Hello students, today we will study about inverse Laplace transform. In inverse Laplace transform you have to learn certain formula like L inverse Laplace. Inverse Laplace we will represent like this, 1 by s is equal to 1. Okay, inverse Laplace of 1 by s minus a is equal to e to the power at. Inverse Laplace of 1 by s to the power n is t to the power n minus 1 by n minus 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, जहाँ पे आपका n जो होगा वो 1 2 3 4 कोई इंटीजर्स होगा. इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई s माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर a t n माइनस 1 बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल. फिर आपका है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए साइन ए टी. फिर आपका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाई ए कॉस ए टी. फिर एल इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए साइन एच ए टी. इन्वर्स लैप्लास ऑफ एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस एच ए टी. ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एल इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई बी ई टू द पावर ए टी साइन बी टी. ठीक है, और एल इनवर्स ऑफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ 1 है और यहाँ पे एस माइनस ए है, तो ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी होता है. ये सारे फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने होंगे. उसके अलावा एल इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो वो 1 बाई 2 ए टी साइन ए टी होता है. ठीक है, फिर अगर हम लोग एल इनवर्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन ए टी माइनस ए टी कॉस ए टी होता है. ठीक है, तो ये सारे हमारे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले होते हैं. इसके अलावा आपको पार्शियल फ्रैक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा और क्लियर समझाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. देखो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस क्यूब माइनस 3s प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस क्यूब, यहाँ एस स्क्वायर है. ठीक है, ये है क्वेश्चन. तो देखो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल इनवर्स, यहाँ पे इसको देखो हम लोग डिवाइड करें एस स्क्वायर बाई एस क्यूब माइनस 3s बाई एस क्यूब प्लस 4 बाई एस क्यूब. ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा एल इनवर्स 1 बाई एस प्लस 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस क्यूब, ये बन जाएगा. अब उसके बाद देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एल इनवर्स 1 बाई एस लिख दिए. ठीक है, प्लस 3 को हम लोग बाहर रख रहे हैं, जब भी कांस्टेंट आए तो उसको बाहर रखो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 एल इनवर्स 1 बाई एस क्यूब. ठीक है, ऐसे लिखें. अब देखो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई एस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस मेरा क्या था 1 है, तो हम लोग यहाँ पर तो चलो क्या लिख देंगे, एज वी नो डैट, हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए. एज वी नो डैट एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस क्या होता है 1 होता है, और एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस टू द पावर n का फॉर्मूला होता है टी टू द पावर n माइनस 1 बाई
n-1 का फैक्टोरियल। तो देखो हमारा ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, L इनवर्स 1/s 1 हो जाएगा, 1 + 3 इंटू 1/s² मतलब t⁻2 - 1 बाई 2 - 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू t⁻3 - 1 बाई 3 - 1 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 + 3t/1 मतलब 3t प्लस 4t² 2 का फैक्टोरियल मतलब 2। मतलब मेरा ओवरऑल आंसर आएगा 1/1 + 3t प्लस 4 तो कट जाएगा कैंसिल, 4t²। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है s+2 डिवाइडेड बाई s² - 4s + 13। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम लोग ऊपर में अगर s+2 है तो हम भी यहाँ पर s+2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सम ऑफ स्क्वायर्स में। तो देखो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसका क्या करना है, फाइंड इनवर्स, हम लोगों को इसका फाइंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, s+1/s² - 4s + 13 है। तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं s+2/s² माइनस, देखो 4s को लिख रहे हैं 2 × 2s। और देखो मतलब कि 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2s 4s हो जाएगा। अब देखो 2a का काम हो गया, b की जगह पे हम यहाँ पे अपने मन से 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस 13 लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला जो चीज़ है वो मेरा हो जाएगा s+2/s - 2 का होल स्क्वायर। देखो ये है ना, ये चूँकि -4s था तो ये s-2 का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, प्लस इसको देखो यहाँ पे -4 + 13 तो प्लस आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर s-2 का होल स्क्वायर है तो हम लोग को ऊपर वाले को भी उसी तरह से बनाना होगा। तो हम अपने मन से यहाँ पे -2 + 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा s-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 है। क्यों हम लोग यहाँ पे बनाए, देखो s-2 है तो यहाँ भी हमको s-2 चाहिए। अपने मन से +4 कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे +2 है तो -2 + 4 आपका फिर से +2 ही आ जाएगा। तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कि जैसे कि s-2/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 4/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से देखो हम लोग को फ़ायदा क्या होगा। अब हम लोग को लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा s-2/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 आपका बाहर चला जाएगा। एल इनवर्स आपको किसका निकालना है, 1/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अभी तुरंत देखो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पढ़े हैं कि s - a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/b e⁻at। देखो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हम जस्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद है। एल इनवर्स वी नो क्या जानते हैं हम लोग कि 1/s - a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है वो 1/b e⁻at sin bt होता है। ठीक है, और हम लोग एक और फार्मूला क्या जानते हैं कि 1/s - a अगर ऊपर है
और नीचे अगर s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻80 cos bt। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था, तो ये वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो b का काम कौन कर रहा है, b का काम 3 कर रहा है, तो देखो इसका हो जाएगा, ये वाला जो चीज़ है वो मेरा बदल जाएगा 1/3 e⁻2t sin 3t। ठीक है, प्लस 4 इंटू एल इनवर्स ऑफ दिस, मतलब कि e⁻2t cos 3t। तो यही मेरा मतलब फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो b का काम 3 कर रहा है, a का काम 2 कर रहा है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला की मदद से हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। इसमें देखो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का ही नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2s² माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को चेंज करना होगा, नीचे वाला जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलने होंगे। ठीक है ना, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन देखो इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लोगों को इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको स्प्लिट करना होगा। इसको स्प्लिट देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 1 रखने पे क्या ये 0 हो जाता है। देखो s³ माइनस 6s² है, तो हम लोग सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि s³ माइनस 6x² प्लस 11s माइनस 6 पे जाओ। अगर हम लोग s के जगह पे 1 रख रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12, तो ये आपका 0 हो गया। मतलब कि 1 जो है s माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, इसका ये फैक्टर है। अब अगर ये फैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को s माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6 को किससे डिवाइड करेंगे, s माइनस 1 से। तो देखो हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले s², तो ये हो जाएगा s³ माइनस s², तो ये माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 5s² प्लस 11s। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को माइनस 5s लिखना होगा, माइनस 5s² माइनस माइनस प्लस 5s, ये हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये आपका 6s माइनस 6 हो जाएगा, तो प्लस 6, तो ये आपका 6s माइनस 6 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचा। ठीक है, मतलब कि आप s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s माइनस 1 इंटू दिस, क्योंकि रिमाइंडर तो बचा नहीं, इंटू s² माइनस 5s प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको वापस से बताते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, s माइनस 1 है, इसको और फैक्टराइज करो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s माइनस 3s प्लस 6, तो और अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, s अगर कॉमन ले लो तो s माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो तो s माइनस 2, तो ये हो जाएगा s माइनस 1 s माइनस 3 s माइनस 2। मतलब ये सेम चीज़ को हम लोग स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा 2s² माइनस 6s प्लस 5 बाई s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे 2s² माइनस 6s प्लस 5 बाई s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस
3। ठीक है, हम लोग इसको ये लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अब मेरे पास क्या हो गया, 2s² माइनस 6s प्लस 5 बाई s माइनस 1 है, s माइनस 2 है और s माइनस 3 है। अब इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, ये सारा तुम्हारा लीनियर है, तो लीनियर है तो हम लोग इसको लिखेंगे a बाई एस माइनस 1 प्लस b बाई एस माइनस 2 प्लस c बाई एस माइनस 3। ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब उसके बाद फिर है ना, ये अगर आप इसका चलो हम लोग ये ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2s² माइनस 6s प्लस 5 बाई s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 इक्वल टू a s माइनस 2 s माइनस 3 प्लस b s माइनस 1 s माइनस 3 प्लस c क्या हो जाएगा, s माइनस 1 s माइनस 2, ये हम एलसीएम लिए हैं, तो और नीचे में क्या हो जाएगा, ये s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद देखो बचा क्या हमारे पास, 2s² माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू a s माइनस 2 s माइनस 3 प्लस b s माइनस 1 s माइनस 3 प्लस सी s माइनस 1 s माइनस 2। अब हमारा टारगेट है ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो जो यहाँ पर s माइनस 1 2 और 3 आ रहा वही हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग s इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 6 प्लस 5, और यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस सी वाला भी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो ये तो पूरा पार्ट मेरा ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो -4 प्लस 5 मेरा क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 1 इंटू माइनस 2, मतलब कि 2a बराबर मेरा 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a मेरा क्या आ जाएगा, 1/2। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग s इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग s इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5, फिर देखो a 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस c 2 माइनस 1 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका ज़ीरो हो गया, ये वाला पार्ट आपका ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या, b 1 इंटू माइनस 1, और फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 12 प्लस 5, तो ये आपका 1 इक्वल टू b माइनस 1 है, मतलब कि दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू -1। ठीक है, तो b का भी वैल्यू -1 आ गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, c का। s इक्वल टू 3 रखो तो क्या होगा, 2 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, अगर हम लोग यहाँ पे s के जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 यहाँ 3 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस b s माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस c 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 होता है, माइनस 18 प्लस 5, और यहाँ पे ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ज़ीरो हो जाएगा फिर से, फिर यहाँ पे c इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 5/2। तो इस तरह से हमारा तो अभी तक सिर्फ a b और c का वैल्यू आया। a का वैल्यू हमारा क्या आया, 1/2, b का वैल्यू -1। तो इस तरह से हम एक बार इसको का लिख देते, a का वैल्यू मेरा आया 1/2, b का वैल्यू आया -1 और c का वैल्यू आया 5/2, है ना। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है ये अब क्या चीज़ में बदल गया, मतलब मेरा 2s² माइनस 6s प्लस 5 को हम लोग लिख रहे थे s माइनस 1 s माइनस 2
एस माइनस थ्री, इसको हम लोग लिखे थे, इसको लिखे थे क्या, ए बाई एस माइनस वन प्लस बी बाई एस माइनस टू प्लस सी बाई एस माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 1/2, मतलब ये 1/2 अब एस माइनस वन हो गया, प्लस बी मेरा -1 एस माइनस टू हो गया, प्लस सी मेरा 5/2 एस माइनस थ्री हो गया। ठीक है, मतलब कि इसको अच्छे से अगर ऐसे लिखे तो 1/2 एस माइनस वन माइनस ऑफ 1/s माइनस टू प्लस 5/2 एस माइनस थ्री। अब इसका हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना क्या था, मेरा क्वेश्चन था 2s² माइनस 6s प्लस 5 बाई एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। इसको अब हम लोग क्या चीज़ में बदल दिए हैं, एल इनवर्स 1/2s माइनस वन 1/s माइनस टू प्लस 5/2s माइनस थ्री। ठीक है, इसमें ये मेरा चेंज हो गया है। तो अब हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो ये 1/2 बाहर चला जाएगा, एल इनवर्स 1/s माइनस वन, ठीक है, प्लस एल इनवर्स 1/s माइनस टू हो जाएगा, प्लस 5/2 बाहर चला जाएगा, एल इनवर्स 1/s माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ अब इसको वी नो डैट द फॉर्मूला, हम लोग कौन सा फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, वी नो डैट 1/, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, विधि हम लोग इसको पढ़े थे, 1/s माइनस ए का फॉर्मूला e⁻80 होता है ना, e⁻80 होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि e⁻80 होता है, तो देखो ये वाला चीज़ क्या बदल जाएगा, 1/2 1/s मतलब e⁻1t, ए की जगह पे 1 है ना, 1t प्लस ए की जगह पे 2 है तो 1/2 टू द पावर, नहीं 1/2 तो यहाँ पे नहीं है, e⁻2t प्लस 5/2 e⁻3t, है ना। तो इस तरह से मेरा ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/2 e⁻t प्लस e⁻2t प्लस 5/2 e⁻3t। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे हमें माइनस का साइन लगाना होगा ना, ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो हमारा ये ओवरऑल आंसर हो गया कि जहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके क्या ले आए, 1/2 e⁻t माइनस e⁻2t प्लस 5/2 e⁻3t। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सेम। तो यहाँ पे आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का पहली बात क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर इस पर कमांड आ पाएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं उसका बहुत यहाँ पे ज़्यादा रोल है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s माइनस वन का होल स्क्वायर s प्लस टू। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये बताओ। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, सबसे पहले इसको भी देखो पार्शियल ही फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन जब इस तरह का फॉर्म होता है तो देखो इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग इसको सॉल्यूशन देखो, इसको हम लोग लिखते हैं 4s प्लस 5 बाई s माइनस वन का होल स्क्वायर s प्लस टू। तो इसको हम लोग लिखते हैं a बाई s माइनस वन स्क्वायर है ना, प्लस b बाई s माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c बाई s प्लस टू, ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद आप लोग क्या करो, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो ये तो 4s प्लस 5 बाई s माइनस वन का होल स्क्वायर s प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो s माइनस वन आएगा प्लस s माइनस वन s प्लस टू आएगा प्लस b s प्लस टू आएगा, ठीक है, प्लस c s माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब तो आप एलसीएम लोगे तो s माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस s प्लस टू आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, 4s प्लस 5 इक्वल टू a s माइनस वन s प्लस टू प्लस b
एस प्लस टू प्लस सी एस माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस के जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। एस के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये तो वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सी वाला भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो बी 3 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से आपका बी का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, B3 आ गया, B का वैल्यू 3 आ गया। सिमिलरली अगर आपको B का वैल्यू पता हो गया है तो अब हम लोग S के जगह पे क्या रखेंगे, -2। यहाँ से पकड़ते हैं कि क्या रखेंगे, S + 2 है ना, तो S = -2 रखेंगे। तो ये -2 रखने पे -8 + 5 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, और यहाँ पे -2 रखने पे B वाला पार्ट 0, ये वाला भी पार्ट 0, यहाँ पे -2 और -1 3, मतलब कि C -3 का होल स्क्वायर, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट C = -3/9, मतलब कि -1/3 आ जाएगा वैल्यू इसका। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3 किसका, C का। अब C का वैल्यू भी हम लोगों को पता चल गया है। अब हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, A का, सॉरी A का, क्योंकि हमें B का वैल्यू पता है और C का वैल्यू पता चल गया। A का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास था क्या, हमारे पास था 4s + 5 = A s - 1 s + 2 प्लस B s + 2 प्लस C s - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो s के जगह पे अगर हम लोग 0 रखते हैं, s = 0 रखते हैं, तो ये तो 5 हो जाएगा। s के जगह पे 0 रख दिए तो A -1 × 2 -2 हो जाएगा। s के जगह पे 0 रख दिए तो ये 2 हो जाएगा। C ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ है उसको पुट कर दो। जैसे कि हम लोग अभी A का वैल्यू क्या निकाले, नहीं B का वैल्यू क्या निकाले थे, B का वैल्यू 3 निकाले थे और C का वैल्यू -1/3, तो 3 × 2 प्लस -1/3 × 1। तो देखो इसका वैल्यू को इसको सॉल्व करो, 5 - 2A + 6 -1/3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -2A = देखो ये इधर आएगा -1 + 1/3, मतलब कि -2/3 आ जाएगा। -2A, ये माइनस माइनस गया, 2 गया, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट A = 1/3। अब A का वैल्यू 1/3 है, तो मेरा जो 4s + 5 s - 1 का होल स्क्वायर s + 2 था, जिसको हम लोग A/s - 1 प्लस B/s - 1 का होल स्क्वायर प्लस C/s + 2 लिखे थे, वो बदल गया मेरा क्या चीज़ में, 1/3s - 1 प्लस ये B का वैल्यू 3 आया था ना, 3/s - 1 का होल स्क्वायर माइनस C का वैल्यू 1/3s + 2। ठीक है, तो अब इसका हम लोगों को अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म 4s + 5/s - 1 का होल स्क्वायर s + 2 का निकालना है, मतलब हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, 1/3s - 1 प्लस 3/s - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3s + 2। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर, L इनवर्स 1/s - 1 प्लस 3 बाहर, L इनवर्स 1/s - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 बाहर, L इनवर्स 1/s + 2। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि L इनवर्स ऑफ 1/s - a का फार्मूला क्या होता है, e⁴at। तो इसका अगर हम लोग इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 1/3 e⁴t प्लस 3 × s - 1 to the power n है, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, s - a to the power n का फॉर्मूला e⁴at t⁴n - 1/n - 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि L इनवर्स ऑफ s - a to the power n का फॉर्मूला होता है e⁴at t⁴n - 1/n - 1 का फैक्टोरियल। तो 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया
ई टू दी पावर टी, टी टू दी पावर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टी टू दी पावर 2 है तो 2 - 1 का फैक्टोरियल -1/3 ये हो जाएगा ई टू दी पावर। देखो यहाँ पे +2 है तो हमें -2t लिखना होगा, क्योंकि देखो माइनस ए है तब यहाँ ए है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल फार्मूला 1/3 ई टू दी पावर टी प्लस 2 - 1 तो 1 होता है, 3 ई टू दी पावर टी -1/3 ई टू दी पावर -2t। ठीक है, तो यही मेरा ओवरऑल आंसर हो गया। ठीक है, तो यही ओवरऑल आंसर हो गया। तो आज के क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किया, 3 से 4 क्वेश्चंस किया ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लोग सबको पहले उसे सॉल्व करोगे अपने कॉपी में। सॉल्व बिना किए आप लोग सोचोगे सिर्फ वीडियो देख के हम समझ जाएंगे, तो नहीं समझ में आने वाला। नोट्स वीडियो दोनों मिलाकर आपको कॉपी में खुद से सॉल्व करना होगा, तभी समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग इसको सॉल्व करके देखोगे, कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।